अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने लॉगिन फंक्शन में कुछ और भी चीजें ऐड करने वाला हूं। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं जो चीजें मैं ऐड करने वाला हूं। तो यहां पर मैं कोड को पहले रन करता हूं, go run main.go। तो यहां पर ये सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब यहां पर मैं आता हूं और लोकल होस्ट में लिखता हूं यहां पर लॉगिन, और लॉगिन के बाद मैं एक और टैब भी खोलता हूं और यहां पर आता हूं सेटिंग्स के अंदर यहां पर मैं नीचे आता हूं और यहां पर लिखता हूं कुकीज एंड अदर साइट डेटा। तो यहां पर आया और इसके बाद यहां पर लिखता हूं सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी डेटा यहां पर मौजूद नहीं है वेबसाइट का। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं जब भी यहां पर लॉगिन करूंगा तो आपको मैं एक प्रोसेस समझा देता हूं। मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं और उसके बाद 1 2 3 4 ये मैंने यहां से लॉगिन कर दिया है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं लॉग आउट कर लेता हूं तो यहां पर मैं फिर से मेन पेज में आया, तो फिर मुझे वापस उसी मेन पेज में ले जा रहा है, हालांकि मैंने लॉग आउट कर दिया। तो इसको मुझे प्रोसेस को थोड़ा सा करना है। ये बेसिकली मैं करूंगा कैसे कि मुझे इस मेन पेज को एक्सेस नहीं देना है अगर मैं लॉग आउट कर जाऊं। तो इस प्रोसेस को मैंने करना ये है कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद इस कुकीज में यहाँ पर एक टोकन जनरेट करूंगा जब लॉगिन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट पे जब बंदा क्लिक करेगा तो इस टोकन को मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली वो डिलीट कर देगा, ताकि ये मेन पेज की एक्सेस रोक दी जाए, ताकि अगर यूजर वहां पर एक्सेस करना भी चाहे तो उसको विदाउट लॉगिंग वो पेज एक्सेस ना कर पाए। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होगा, लेकिन इसके लिए मैं JWT टोकन का यूज करूंगा जो कि यहाँ पर टोकन जनरेट करेगा, और उसके बाद उनको मैं लॉगिन और लॉग आउट के फंक्शंस जो मैंने बनाए हैं और मेन फंक्शन बनाया है उनके साथ अटैच करूंगा कि किस जगह पे टोकन बनाना है और किस जगह पे टोकन को डिलीट कर देना है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं और आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये काम करता है। तो यहाँ पर लॉगिन के फंक्शन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर handlers.go की फाइल में आया और यहाँ पर मुझे वो टोकन जनरेट करना है। तो इनके लिए मैं फंक्शंस बनाऊंगा। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, जनरेट JWT। तो ये JWT टोकन को यहाँ पर जनरेट करेगा। उसके बाद WHTTP रिस्पॉन्स राइटर, उसके बाद रिक्वेस्ट R, ये कहेगा रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट, और उसके बाद जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग और एरर, ठीक होगी। तो यहाँ पर जो है ये इसका हो गया है। अब इसके बाद जो मैं आगे कोड की तरफ जाता हूँ, अब लिखता हूँ एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है। तो ये एक्सपायरेशन टाइम ये करेगा time.now.add और इसके अंदर 5, और ये होगा time.minute। तो बेसिकली ये एक्सपायरेशन टाइम क्या करेगा, यहाँ पर जो टोकन जनरेट होगा उसका मैं एक्सपायरेशन डेट रखूंगा कि ये 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। अगर यूजर ने 5 मिनट के बाद लॉग आउट नहीं भी किया तब भी ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए और एक नया जनरेट हो जाए ये टोकन, ताकि अगर इस 5 मिनट के बाद अगर ये टोकन अगर ज्यादा देर तक वही टोकन मौजूद रहा तो हैकर चांसेस है कि वो हैकर उस टोकन को फाइंड कर ले। तो मैं इसको बार बार रिफ्रेश करता जाऊंगा ताकि ये टोकन मुस्तकिल ना रहे और हैकर को उसके पास एक ही टोकन मौजूद ना हो। तो ये प्रोसेस आगे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप यहाँ तक सिर्फ जहन में रखें कि ये एक्सपायरेशन टाइम के लिए मैं ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये हो जाने के बाद अब मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा क्लेम और उसको इक्वल करूंगा। यहाँ पर मैं इक्वल करने के बाद एक और चीज यहाँ पर बनाता हूँ ऊपर, और वो होगी टाइप सम क्लेम्स, और उसको स्ट्रक्चर के अंदर मैं लिखूंगा ईमेल, और वो दूसरा होगा पासवर्ड, और ये दोनों होंगे स्ट्रिंग। उसके बाद JWT स्टैंडर्ड क्लेम्स। तो ये 3 मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर लिख दिए हैं, 2 स्ट्रिंग हैं, एक स्टैंडर्ड क्लेम्स हैं। तो ये क्लेम क्या करेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम क्लेम्स, और इसके अंदर लिखता हूँ स्टैंडर्ड क्लेम्स। स्टैंडर्ड क्लेम क्या होगा, JWT स्टैंडर्ड क्लेम्स।
तो ये कुछ क्लेम्स जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ईमेल है, पासवर्ड है और एक्सपायरेशन टाइम है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सपायरेशन टाइम दे देता हूँ कि इस टाइम के बाद ये टोकन डिलीट हो जाए। ठीक हो गया। तो और भी स्टैंडर्ड मैंने दो रखे हुए हैं, ईमेल और पासवर्ड, उसको मुझे यहाँ पर यूज नहीं करना। तो यहाँ पर अगर ये लाइट बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर मैं देख लें, अगर मैं इसको फिल कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं टोकन, और टोकन को इक्वल करता हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं JWT न्यू विथ क्लेम्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर JWT और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड होगा HS256, उसके बाद क्लेम। ये जो क्लेम है जो एक्सपायरेशन टाइम को भी प्रोवाइड कर रहा है और ये क्लेम नया बन रहा है JWT का। तो इसके बाद टोकन स्ट्रिंग एरर, एरर के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा टोकन साइंड स्ट्रिंग। तो ये टोकन जो है अभी साइंड हो रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे एक सीक्रेट की चाहिए ताकि ये सीक्रेट की के थ्रू ये टोकन अवेलेबल हो। तो इसके करने के लिए मैं एक सीक्रेट की बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको इस तरह देख सकते हैं। मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ और इसको नाम देता हूँ सीक्रेट की, और इसको इक्वल करता हूँ बाइट अरे के, और इसके अंदर लिखता हूँ सीक्रेट की। फॉर जो भी सीक्रेट की होगी आप लिख सकते हैं, मैंने सीक्रेट की ही लिखी है। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर सिक्योर वे नहीं है, क्योंकि अगर इस कोड को मैं पब्लिक करूंगा और ये कोड अगर ये कोई और देख लेगा तो उसके सामने ये सीक्रेट की आ जाएगी और उसको देख लेगा, और इसके देखने के बाद वो वहाँ पर कुकी को, वहाँ पर जो टोकन होगा उसको एक्सेस दे देगा और उस डायरेक्टली उस टोकन के थ्रू लॉगिन भी कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर इसको सेव नहीं करना, मैं इसको यूज इस तरह नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ और उसको लिखता हूँ env.env। तो इस .env के अंदर मैं वो सीक्रेट की लिखता हूँ। बाद में मैं उसको हटा भी सकता हूँ जब मेरी जरूरत होगी। अगर मैं फाइल को पब्लिक करूंगा तो मैं इसको हटा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सेस सीक्रेट और इसको इक्वल करूंगा सीक्रेट की के। ठीक है। तो ये जो भी सीक्रेट की आप डालना चाहें डाल दें, मैंने सीक्रेट की ही लिखा हुआ है। तो ये एक्सेस सीक्रेट जो है ये ऐसा, ये है की, यहाँ पर मैं इसकी दे देता हूँ, ये है की, और ये जो है ये उसकी वैल्यू है। तो मुझे की के जरिए वैल्यू को फेच करना है। तो मैं की दूंगा एक्सेस सीक्रेट और मुझे वैल्यू फेच हो जाएगी मुझे। तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ और उसके फंक्शन के नाम देता हूँ लोड एनवायरनमेंट वेरिएबल, और इसके बाद यहाँ पर जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो होगी बाइट। ठीक है। तो बाइट में ये सीक्रेट की कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ एरर इज इक्वल टू go.env, और उसके बाद लोड करो किस फाइल को, env की फाइल को। तो ये बेसिकली इस फाइल को लोड करेगा। तो ये लोड हो जाने के बाद मैं एरर को डील करता हूँ कि अगर एरर मौजूद हो तो क्या करें, लॉग फैटल मुझे एरर दे दे, और अगर एरर मौजूद ना हो तो क्या करें, गेट env, यानी ये एनवायरनमेंट वेरिएबल को वहां पर उठा दे। तो इसके के लिए मैं लिखूंगा os get env, और इसके अंदर मैं लिखूंगा की, यानी ये की मैं लूंगा और उसके जरिए मैं इस वैल्यू को एक्सेस करूंगा। तो मैं लूंगा एक्सेस सीक्रेट। तो ये एक्सेस सीक्रेट है। उसके बाद मैं इस एक्सेस सीक्रेट को, जो कि बेसिकली यहाँ इसका अगर आप डेटा टाइप चेक करें तो ये एक्सेस सीक्रेट ये जो वैल्यू लेगा ये वैल्यू स्ट्रिंग होगी। तो इस स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने बाइट में चेंज करना है ताकि इसको मैं बाइट के थ्रू यूज करूं। तो इसमें मैं लिखूंगा बाइट env, और इसको यहाँ पर लिखूंगा बाइट, और इसके अंदर गेट env। ये गेट env अब स्ट्रिंग से बाइट में चेंज हो गया है। अब इसको मैं रिटर्न कर दूंगा बाइट env।
तो इस तरह ये टोकन मुझे मिल जाएगा। अब इसी फंक्शन को मैं यूज करता हूँ। पहले लिखता हूँ बाइट env, मैं इसको वेरिएबल को नाम देता हूँ, उसके बाद लोड एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब इस बाइट env को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हो गया है। अब इसके बाद इफ एरर इज नॉट इक्वल टू nil देन लॉग fatal, और ये एरर। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे इस टोकन को यूज करना है। तो टोकन को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा रिटर्न टोकन स्ट्रिंग और एरर। तो ये टोकन यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और इस टोकन को मैं यूज कर सकूंगा अपने वहां पर, मैं ब्राउजर में मैं उसको रख दूंगा। तो ये जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद एक और फंक्शन भी मुझे बनाना है जो कि बेसिकली इस टोकन को वेरीफाई करेगा, ऑथराइज करेगा कि ये वाकई दुरुस्त है कि नहीं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इज ऑथराइज्ड के नाम से, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो WHTTP रिस्पांस राइटर, उसके बाद राइट HTTP रिक्वेस्ट, और इसके बाद एक्सपायरेशन टाइम ये होगा यहाँ पर क्या कहते हैं टाइम डॉट टाइम। वो टाइम डॉट टाइम जो भी टाइम मैं रखना चाहूँ वो बाद में रख लूँगा। तो इसके जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रिंग और उसके बाद बूलियन, यानी ट्रू या फॉल्स। तो ये हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो जनरेट टोकन का जो फंक्शन है मैं इसको यहाँ से कॉल करूँगा, और इसके लिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले टोकन स्ट्रिंग एरर इज इक्वल टू जनरेट JWT टोकन। तो अब ये जो जनरेट टोकन स्ट्रिंग होगा ये मुझे यहाँ पर मैं लिख सकूंगा। तो सबसे पहले एरर से डील करते हैं। इफ एरर इज नॉट इक्वल टू nil देन लॉग fatal एरर। ये हो गया है। अब इसके बाद आते हैं टोकन नहीं बल्कि HTTP। यहाँ पर होगा सेट कुकी, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर W $HTTP.cookie, और इसके अंदर लिखूंगा नेम क्या होगा टोकन, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पर टोकन स्ट्रिंग। एक्सपायर कब होगा, ये होगा एक्सपायरेशन टाइम। ये बेसिकली ब्राउजर में शो कराने के लिए कि क्या क्या चीजें दिखा रहा है। उसके बाद HTTP ओनली जो कि होगा ट्रू। तो ये हो गया है। अब उसके बाद टोकन में लिखूंगा टोकन प्लस एरर, और टोकन प्लस एरर में मैं लिखूंगा JWT पार्स विद क्लेम्स, पार्स विद क्लेम्स, और इसके अंदर मैं लिखूंगा टोकन स्ट्रिंग, और क्लेम्स में यहाँ पर लिखूंगा क्लेम्स। तो ये बेसिकली यहाँ पर अनडिक्लेयर्ड है, मैं इसको डिक्लेयर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर जो सम क्लेम्स है इसको मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ क्लेम्स, और उसको इक्वल करता हूँ सम क्लेम्स के। तो अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस क्लेम को मैं यहाँ पे ये क्लेम्स एरर तो नहीं देना चाहिए, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स। चलो आर्ग्यूमेंट्स बहुत थोड़े हैं, ये एरर मुझे नहीं दे रहा, ये आर्ग्यूमेंट्स कम होने की वजह से दे रहा। अब फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसा होगा, एक टोकन को जनरेट करेगा, और वो टोकन जो होगा इंटरफेस यानी जो भी वैल्यू होगी, और उसके अंदर अगर एरर हुआ तो एरर हमें बता देगा। तो यानी ये जो टोकन होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा वो बनाया हुआ है JWT टोकन के थ्रू, यहाँ पर उस टोकन को जो बाइट वैल्यू में कन्वर्ट करेगा तो वो बाइट वैल्यू ले लेगा। अगर वो बाइट वैल्यू में एरर आए तो मुझे वो एरर दे देगा। तो ये दो पैरामीटर इसमें लिखे हुए हैं। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन को लोड करूंगा बाइट env। अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोड एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब इस बाइट env को मैं यूज करूंगा, रिटर्न बाइट env और एरर। ठीक हो गया। तो ये बाइट env को रिटर्न करेगा, अगर एरर आ जाए तो मुझे एरर दे देगा। तो अब टोकन को यूज करते हैं। इफ टोकन इज
वैलिड। तो यहाँ तक यूजर से उसने ब्राउजर में कुकी लिया, वो कुकी को सेट कर दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर ब्राउजर में यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद सेट होने के बाद ये उसको क्लेम करेगा कि ये वाकई इसको बाइट ENV में कन्वर्ट कर देगा। अगर एरर आए तो उसको एरर शो करवा देगा। उसके बाद ये टोकन जो है उसको लेगा, कि उसको देखेगा अगर ये टोकन वैलिड है तो उस टोकन को क्या करेगा, रिटर्न टोकन स्ट्रिंग। तो वो टोकन स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा और क्या कर देगा, ट्रू मैसेज शो कर देगा, यानी ये ट्रू है। अगर इस तरह ना हो तो रिटर्न कर दे एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी वो टोकन ना हो और इसके बाद जो बूलियन जो उसकी वैल्यू हो वो फॉल्स हो, तो वो एम्प्टी कुकी मुझे शो करा दे। तो मैं यहाँ तक तो हो गया है। अब ये जो है यहाँ का काम खत्म हो गया। अब controllers.go में आया और इसके अंदर जो मैच है, यानी जो डेटाबेस में अगर अकाउंट फाइंड हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एक ये वेरिएबल जो मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, मुझे अभी यूज नहीं करना, आने वाली वीडियो में यूज करूंगा। और ये ओके, यानी जो ओके शो कर रहा है कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं, तो मैंने इसको नाम ओके का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इज ऑथराइज्ड और WR, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा टाइम नाउ एड, और इसके बाद 5 टाइम डॉट मिनट। ठीक है, ये 5 मिनट तक उसको 5 मिनट के बाद उसको एक्सपायर भी कर देगा और ऑथराइज भी करेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ ओके, यानी अगर ये ऑथराइज हो जाए तो ये जो डेटा है ऑथराइजेशन के बाद यहाँ पर ये चल जाए, यानी मेन पेज में मुझे ले जाए। अगर ऑथराइज्ड ना हो, ठीक है, तो ऑथराइज्ड ना हो तो मैं फिर से यहाँ पर लिखूंगा ये जो है क्या कहते हैं, इंटर द करेक्ट ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये हो गया है सही। इसके बाद आते हैं, इसको रन करते हैं, go run main.go। तो अब यहाँ पर गूगल क्रोम में आया, इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर होम में आया, उधर लॉगिन में आया, लॉगिन के बाद आई बिलाल के 1 2 3 4 ये पासवर्ड है। अब मैं लॉगिन करता हूं तो लॉगिन में ये मुझे मेन पेज की तरफ ले आया है। तो इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में आया, ये लोड हो रहा है, ये टाइम लेगा, नेट स्लो है, लेकिन मैं अगर सेटिंग्स में आया, उसको रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश होने पे आप देख सकते हैं ये लोकल होस्ट के नाम से, बल्कि वो गूगल और लोकल होस्ट के नाम से आया हुआ है। तो मैं लोकल होस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए टोकन। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था इधर handlers.go में, इधर आपको दिखा देता हूँ, ये है नेम, इसका टोकन, यहाँ पर भी टोकन। चले, अब इसके बाद नेम टोकन है, कंटेंट क्या है, कंटेंट वैल्यू जो है इसकी क्या है, टोकन स्ट्रिंग है। एक्सपायरेशन टाइम की तरफ आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्सडे सितंबर 30 2021 एट 9 यहाँ पर 9:25:48। अब मुझे 9:30:48 यानी 5 मिनट के बाद एग्जैक्टली ये एक्सपायर हो जाएगा और ये टोकन प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब ये यहाँ पर लोड हो गया है, तो यहाँ तक तो काम बन गया है। अब इसके आगे जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लॉग आउट करूँगा, ठीक है, लॉग आउट करूँगा और वहाँ पर फिर से रिफ्रेश करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोकन अभी भी मौजूद है। तो इसको मैंने यहाँ पर डिलीट नहीं किया है। देखिए 9:30 पे एक्सपायर होगा, हालांकि मैंने लॉग आउट कर दिया है, तो ये फिर भी यहाँ पर मौजूद है, ये एक्सपायर नहीं हुआ। तो इसके करने का प्रोसेस मैं आइंदा आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर मैं हैंडलर्स जो लॉगिन का जो काम है controllers.go में वो तकरीबन फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी काम करूंगा और ये बेसिकली यहाँ पर टोकन का जो डिलीशन है उस पर काम करूंगा कि ये किस तरह काम करेगा।
और उसको मैं यहाँ पर लॉग आउट में अप्लाई कर दूंगा और इस मेन में भी उन कोड को कुछ अप्लाई करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन नहीं हूँ और डायरेक्ट मेन पे पेज पे चला गया तो वो मुझे पहले मेन की तरफ ले आए कि आप पहले लॉगिन करें, उसके बाद ही आपको एक्सेस दी जाएगी मेन पेज की। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको जब करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक तो टोकन की जनरेशन जो है वो काम कर गई है, इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।